साथियों, जय उत्तराखंड। पिथौरागढ़ एक सीमांत जिला है और पर्यटन के लिहाज से और देश की सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण जिला है। ये बात हमारे जहन में थी और हमने जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उनके सामने हमने प्रस्ताव रखा कि यहाँ से हवाई सेवा शुरू होनी चाहिए। और ये मुझे खुशी है कि आज स्वर्गीय राजीव गांधी नहीं हैं, उन्होंने पिथौरागढ़, चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी और गोचर चमोली 3-4 ये एयर स्ट्रिप बनाने का मंजूरी दी। काम हुआ और उसमें तेज़ी से काम हुआ और कुछ सालों में ये एयर स्ट्रिप्स बन के तैयार हो गए। और बाकी जगह कि मैं नहीं जानता हूँ ज़्यादा, लेकिन पिथौरागढ़ का जो एयर स्ट्रिप है उसका उद्घाटन जनवरी 1993 में तत्कालीन पर्यटन नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय गुलाम नबी आज़ाद ने और स्वर्गीय मुलायम सिंह जी जो मुख्यमंत्री थे उन लोगों ने के साथ हमने इसका उद्घाटन किया 1993 में। 1993 से लेके आज 29 साल हो गए हैं और हम हवाई सेवा की हवाई घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं हमको मिला है। और जो हमारे जो कल्पना थी वो कल्पना अभी भी कल्पना है और कब तक ये कल्पना रहती है इस बात को लेकर हमें बड़ा अफसोस है। आज 30 जनवरी है, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये समाचार पढ़े होंगे, कई बार आया है कि 31 जनवरी से जो पिथौरागढ़ का एयरपोर्ट तैयार है, एयर स्ट्रिप तैयार है, उससे उड़ानें शुरू हो जाएंगी। आज 30 जनवरी है, एक दिन बचा है, कोई तैयारी नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं मिला है जैसा कि रिपोर्ट आ रही है और कोई ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू नहीं हुई है। ये तमाशा है। आपको याद दिला दूं, जनवरी 1993 में तत्कालीन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री गुलाम नबी आज़ाद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह जी ने, मैं उस वक्त विधायक था, हम लोगों ने बहुत भव्य समारोह करके इस एयर स्ट्रिप का एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। और उम्मीद जताई गई थी, तब सभी नेताओं ने कहा कि शीघ्र ही इससे नागरिक उड्डयन और नागरिक विमानन सेवा शुरू हो जाएगी। आज आप समझ रहे हैं 22 साल 2000 के बाद हो गए, 7 साल हो, 29 साल हो गए। 29 साल से यही सुनते रहे हैं और पिछली बार इसका उद्घाटन भी किया गया दोबारा और उस उद्घाटन में भी इत्तेफाक से मैं भी था। 9 सीटर एक जहाज़ उड़ाया गया, यहाँ से देहरादून की यात्रा मैंने भी की उद्घाटन उड़ान में। और उसका हश्र ये हुआ कि एक बार उसमें हवा में उसके दरवाजे खुल गए, खिड़की खुल गई, एक बार वो फिसल के पलट गया, उसके बाद बंद हो गया। 30-40 साल पुराना वो जहाज़ था, हेरिटेज या कोई भी कंपनी थी जो भी थी, और उसके बाद वो तमाशा भी बंद हो गया। तो ये कितने बड़े शर्म की बात है कि 29 साल में, अब आप लगाइए कि उस वक्त जो बालक 27 पैदा हुआ होगा 93 में, उस 18 साल के बाद बालिग हुआ होगा और तब से लेके अभी तक इन सरकारों को बनाने में, बदलने में उसकी भूमिका, उसका वोटिंग रहा होगा। और वो इसी उम्मीद से वोट देता होगा कई लोग कि यार ये हमारा काम कर देंगे। हमारी जो सबसे बड़ी समस्या, पिथौरागढ़ जैसा खूबसूरत ज़िला और इतना नैसर्गिक इसमें साइटें हैं, धार्मिक पर्यटन है, साहसिक पर्यटन है, तमाम सारे पोटेंशियल्स यहाँ पर्यटन के हैं, लेकिन आने में लोगों की जान निकल जाती है। जब वो टनकपुर से या हल्द्वानी से चलता है तो पिथौरागढ़ पहुँचते पहुँचते उसके सारे हौसले पस्त हो जाते हैं, फिर आगे की वो सोचता भी नहीं है। अगर ये एयर सेवा, वायु सेवा होती तो मेरे ख्याल से हजारों लाखों की संख्या में लोग आते और यहाँ के पर्यटन का
धार्मिक पर्यटन का भी, साहसिक पर्यटन का भी और नैसर्गिक पर्यटन का भी आनंद लेते हैं और पूरे राज्य की और भारत सरकार की इनकम बढ़ती है। और यहाँ के नागरिकों का मैंने एक दिन ये नागरिक उड्डयन सचिव है हमारे जावलकर साहब, मैंने कहा साहब ये यहाँ से देहरादून आते और देहरादून से वापस पिथौरागढ़ आते आते हमारी उम्र गुजर गई है। 2 दिन जाने में 2 दिन आने में लगते हैं। तो अगर आप एयर सर्विस शुरू कर देते हो तो मेरे ख्याल से हमको सबसे बड़ा लाभ होगा, देश को लाभ होगा, उत्तराखंड को लाभ होगा। अब वो अपना सा जो ब्यूरोक्रेटिक जवाब है वो दिया, लेकिन जब तक हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप में इस बात की समझ नहीं होगी, जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप इसके पीछे नहीं पड़ेगी, तब तक ये काम जल्दी होने वाला नहीं है। तो इसलिए कल हमारे उत्तराखंड क्रांति दल वालों ने भी आंदोलन रखा है कि हम एयरपोर्ट में जाएंगे और वहाँ से कागज़ के जहाज़ उड़ाएंगे। इससे बड़ी दुर्भाग्य की क्या बात है, जहाँ से जहाज़ उड़ने चाहिए वहाँ हमारे साथी कह रहे हैं कि हम कागज़ के तो कम से कम जहाज़ उड़ा दें। तो ये स्थिति बन गई है। इसलिए मेरा ये सरकार से अनुरोध है कि वो इस बात को सोचे, इस पीड़ा को समझे और पिथौरागढ़ और यहाँ की जनता के सुविधा की बात न भी सोचे तो अपने रेवेन्यू के बारे में सोचे, पर्यटन को बढ़ाने के बारे में सोचे। यहाँ का जो पर्यटन का जो मैंने पोटेंशियल बताया ना, तो सबसे बड़ा ट्रैकिंग में कहाँ से लोग आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, ब्रिटेन से लोग आते हैं, ट्रैकिंग में जाते हैं, मिलन जाते हैं। साहसिक पर्यटन की यहाँ कोई कमी नहीं है, ट्रैकिंग की कोई कमी नहीं है, नैसर्गिक पर्यटन एक से एक हमारे साइट हैं, धार्मिक पर्यटन कैलाश मानसरोवर यात्रा का मामला है, यहाँ हमारा पाताल भुवनेश्वर है, भाटकालिका है, तमाम सारे ऐसे जगह हैं, नैना आश्रम है। तो इसमें लोग जाने के लिए लालायित रहते हैं, लेकिन वो पिथौरागढ़ पहुँचते पहुँचते उनका जो मैंने पहले कहा कि उनका हौसला पस्त हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हमारी हवाई सेवा शुरू हो जानी चाहिए। सरकार न प्रकार कैसे भी युद्ध स्तर पर इस पर प्रयास करे और हमारा ये जो हवाई सेवा है वो शुरू करे। और हम आगे आने वाले समय में हो सकता है इसके लिए हमको कोई दमदार संघर्ष करना पड़े, अगर सरकार समय पर नहीं सुनती है। ये भी इस पर भी हम विचार कर रहे हैं। जय हिंद।